हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम लोग करने जा रहे हैं जेईई एडवांस 2020 का एक बड़ा अच्छा सवाल। या अपनी लैंग्वेज में हम कहें तो हनी कॉम क्वेरी। ये जो बेटा सवाल है, ये कह सकते हैं जेईई एडवांस का एक क्लासिकल क्वेश्चन है, जहां पर एग्जामिनर ने आपको धोखा देने की पूरी कोशिश करी है। अब पहले अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो सवाल वाले हमसे कह रहे हैं कि मेरे पास लिक्विड फॉर्म में ये कंपाउंड्स हैं, ऑक्सीजन HF, वाटर, अमोनिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, CCl4, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन और आपका क्लोरोबेंजीन। आपको ये बताना है कि अगर हम इनका लिक्विड सोल्यूशन लेते हैं वन बाय वन और इसको एक चार्ज कॉम के पास लाते हैं तो किसमें किसमें डिफ्लेक्शन होने वाला है। अब देखिए पहला मसला तो यही है कि इसमें कंसेप्ट हम कौन सा लगाएं, मैग्नेटिक मोमेंट का कंसेप्ट लगाएं कि डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट लगाएं। बहुत से बच्चों को तो यही नहीं समझ में आया कि डाइपोल वाला लगाऊं कि मैग्नेटिक वाला लगाऊं। अब किसी ने जिसने भी इसमें मैग्नेटिक का कंसेप्ट लगाया कि भैया जिसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा, उसका हो गया ये क्वेश्चन गलत। क्योंकि बेटा इसमें जो कंसेप्ट लगना था वो लगना था डाइपोल मोमेंट का। इसमें क्या लगना था? डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट लगना था, जिसका भी डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा। कैसा होगा? नॉन जीरो होगा। वो आपका क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्ट कर जाएगा। बहुत से बच्चे तो सोच रहे थे इसमें कुछ फिजिक्स लगने वाली है, लेकिन इसमें कोई फिजिक्स नहीं लगने वाली है। बस आपको डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो ढूंढना है। वही जैसे ही आप एक चार्ज कॉम उसके पास लाएंगे, इसके पास कुछ डाइपोल है, यहाँ पे कुछ चार्ज है, तो डिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग वन बाय वन, सब लोगों को पकड़ के चलते हैं। पहले दिया गया है ऑक्सीजन के बारे में, O2। O2 तो बड़ा सिंपल सा प्यारा सा ऐसे मुस्कुराता हुआ मॉलिक्यूल है। तो इसका बच्चे डाइपोल मोमेंट जो होता है वो जीरो होता है। डाइपोल मोमेंट क्या है इसका? जीरो है हमारा। क्यों? क्योंकि भाई ऑक्सीजन दो है ऐसे, भाई जितना ये ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा उतना ही ये ऑक्सीजन भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। अल्टीमेटली क्या होगा, जो भी छोटी मोटी डाइपोल्स बनेंगी वो एक दूसरे को क्या करेंगी? क्रिस क्रॉस कैंसिल आउट कर देंगी। तो इसका डाइपोल मोमेंट हमारा क्या हो जाएगा? जीरो। अब आते हैं अगले वाले पे, HF पे। HF पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्लोरीन आप जानते हैं बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पर एक प्रॉपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आएगा। देयरफॉर इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो जाएगा। जैसे ही डाइपोल मोमेंट हमारा नॉन जीरो होगा, हम कह सकते हैं कि भैया ये हमारा डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो पहला जो होगा, जो हमारा डिफ्लेक्शन शो करेगा, ऑक्सीजन तो नहीं कर रहा है, उसको कैंसिल आउट करते हैं, HF में डिफ्लेक्शन है। अब बताइए वाटर में होगा कि नहीं होगा? तो वाटर की अगर बात करी जाए तो Ab2L2 टाइप का बेटा ये मॉलिक्यूल है। अगर आप इसको बनाते हो तो कैसे बनाते हो? HOH और एक ये लोन पेयर, एक ये लोन पेयर। तो Ab2L2 में तो आपका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो ही होता है, म्यू क्या हो जाएगा? नॉन जीरो। तो यहां पर भी हमारा डिफ्लेक्शन होने वाला है। इधर आते हैं अपने अमोनिया के पास। अमोनिया हमारा बच्चों कैसे होता है? NH3। अगर आप इसको देखेंगे तो ये हमारा क्या है? Ab3L टाइप का मॉलिक्यूल है, पिरामिडल शेप होता है। तो Ab3L जैसे कि आप बनाओगे अमोनिया NH3 और ये लोन पेयर रहेगा। तो इसका तो क्वेश्चन आपसे एक और भी पूछा गया है कि NF3 और NH3 में डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होता है? इत्तेफाक से NH3 का ज्यादा होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ होंगे तो डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ आ जाएगा और नेचर में कैसा होगा? एडिटिव होगा। तो इसका भी डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा। देयरफॉर इसमें भी कॉम के पास जैसे ही आप इसके लिक्विड सोल्यूशन को लाएंगे आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो इधर एक्वाटिक लगा देते हैं। अब बात करते हैं H2O2 के बारे में। तो H2O2 का भी आपने स्ट्रक्चर पढ़ा रखा है एनसीईआरटी में, ये ओपन बुक टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और H2O2 भी हमारा क्या रहेगा? डाइपोल मोमेंट हमारा नॉन जीरो रहेगा। देयरफॉर क्या होगा? ये भी आपका डिफ्लेक्ट कर जाए। आखिरी हम नेक्स्ट हमारे पास है CCl4। CCl4 की शक्ल देखते हैं। CCl4 हमारा बेटा परफेक्ट टेट्राहेड्रल है। कैसा है? परफेक्ट टेट्राहेड्रल है। तो जहां पर भी आपके पास परफेक्ट टेट्राहेड्रल बच्चों बन जाता है, हमारा डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। तो डाइपोल मोमेंट हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में हमारे पास सिमेट्री रहेगी। डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया, हेंस एंड देयरफॉर हम लोग क्या कहेंगे? ये डिफ्लेक्ट नहीं करने वाला। नेक्स्ट हमारे पास क्लोरोफॉर्म है। टेट्राहेड्रल तो रहेगा लेकिन परफेक्ट नहीं है। क्लोरोफॉर्म की अगर बात करी जाए तो फिर टेट्राहेड्रल तो है लेकिन परफेक्ट नहीं है, तो म्यू नॉन जीरो रहेगा। बेशक बहुत जबरदस्त डिफ्लेक्शन होगा। अगला दिया गया है बेंजीन। बेंजीन का मसला समझते हैं। देखिए एनसीईआरटी में कहीं पर लिखा तो नहीं है कि बेंजीन में आपका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, लेकिन आप जब एनसीईआरटी में जीओसी पढ़ते हैं
या हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हैं, तो वहां पर इन्होंने इसका बहुत अच्छा सा ऑर्बिटल डायग्राम बनाया है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि बड़ा सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, और जहां पर सिमेट्री आ जाएगी वहां पे डाइपोल मोमेंट हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो हमारा बेंजीन भी क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट जीरो, तो फिर इसमें भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं होने वाला है। आखिरी हमारे पास क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन भी हमारा देखिए कई बार पूछा गया है, कंपैरेटिव क्वेश्चन आता है कि क्लोरोबेंजीन और आपके बेंजीन में डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा। तो वेरी ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहां पर लग चुका है, और इसको कोई कैंसिल आउट करेगा नहीं डाइपोल मोमेंट को, तो म्यू क्या आ जाएगा, नॉन जीरो आ जाएगा। नॉन जीरो म्यू है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब बस अपने को इंटीजर्स को काउंट करना है, कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 हो गए हमारे, एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6। तो आंसर बच्चों अपना इसका क्या आ जाएगा, हनीकॉम्ब क्वेरी का, कि 6 ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। जिनका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है वो ही डिफ्लेक्ट होंगे, जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो है वो क्या हो जाएंगे, आपके डिफ्लेक्ट नहीं होंगे चार्ज फॉर्म के साथ। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। तो ये थी हमारी जेईई एडवांस की द हनीकॉम्ब क्वेरी। सो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे, कोई नए क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे।